नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। मेरा नाम है कृषक राज और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक रक्त पिशाच की है, नरभक्षी की, जो इंसानों का रक्त पीता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के हिमाचल की सीमा पर स्थित एक वीरान गांव की है, जिस गांव का नाम गुनगांव था। लोग कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था रक्तदत्त। वह मरे हुए लोगों को जलाने से पहले उनका खून पी जाया करता था। देखा कैसे तांत्रिक खून पी जाता था। रक्तदत्त तो बाद में पीता, पहले तांत्रिक खून पी जाता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मेरा शरीर मिटेगा पर मेरी प्यास नहीं। मैं हर अमावस्या की रात को लौटूंगा खून पीने। तब से हर 10 साल में एक बार अमावस्या की रात को गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है। गांव के लोग उसे कहते हैं राक्षस, एक अधमरा जला हुआ खून से सना राक्षस जो इंसानों की आंखें और जीव निकाल कर खाता है। अब की रात अमावस्या अब की अमावस्या 2023 की बात है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ईशा, कबीर, राजत और मान्या, ये 4 दोस्त थे, एक प्रोजेक्ट के लिए गुड़गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से सुना, आज अमावस्या है, बाहर मत जाना, खासकर रात के 3:03 पर। रात होते ही पूरा गांव बंद हो गया। सब अपने अपने घर चले गए और गांव में बाहर कोई नहीं निकला। लेकिन स्टूडेंट ने इसे बाबा की कहानी समझकर इग्नोर किया। रात के 2:55 हो चुके थे। उन्होंने गांव के बाहर पुराने शमशान की ओर कैमरा लेकर जाना शुरू किया। रात के 3:03 जैसे ही हुई, चारों तरफ एक अजीब सी लाल धुंध छा गई। तभी दूर जंगल से एक कांपती हुई कराह सुनाई दी, भूख लगी है, गर्म खून चाहिए। ईशा ने जैसे ही कैमरा मोड़ा तो एक 7 फुट लंबी काया झाड़ियों से निकली। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें नहीं थी लेकिन वो देख सकता था। उसका जबड़ा इंसानों से 3 गुना बड़ा था और नाखून लोहे जैसे। राक्षस आ चुका था। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें पल में निकाल ली गईं। कबीर चीखा, ये CGI नहीं है, भागो। मान्या को जिंदा खींचकर झाड़ियों में ले जाया गया, बस चीखें बची। ईशा भागती हुई एक मंदिर में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब सुबह के 6 बजे फिर गांव वाले उस मंदिर के पास गए और उन्होंने उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलने के बाद ईशा बेहोश मिली। वो बार बार यही बड़बड़ा रही थी, उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी वो मुझे घूर रहा था। बाकी तीनों स्टूडेंट्स कभी नहीं मिले। अब हर अमावस्या की रात को राक्षस निकलता है, और एक जीव और एक आंख और एक थोड़ा गर्म खून। अगर रात के 3:03 पर बजे कोई अकेले मिले, वो कहता है, मुझे दिखता नहीं पर मैं तुझे सूंघ सकता हूँ। या आज रात तुम अकेली हो, घड़ी देखना मत भूलना। अंतिम यात्रा, एक ऐसी शव यात्रा जो कभी शमशान तक नहीं पहुंची। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक पुराने कस्बे की है, जिसका रतनगढ़ कहानी
रतनगढ़ की। साल 1965 में रतनगढ़ में एक औरत मरी जिसका नाम था लता देवी, जिसे गांव वाले डायन मानते थे। मौत के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो अचानक 4 कंधे देने वाले चारों आदमी बेहोश हो गए। बहुत खतरनाक बात है। 4 आदमी कंधे देने वाले चारों बेहोश हो गए। तब पंडित ने कहा, ये शरीर शांति नहीं चाहता, ये चाहता है बदला, इसे चिता नहीं, कोई जिंदा चाहिए जलने को। गांव वालों ने जल्दीबाजी में शव को एक मंदिर के तहखाने में बंद कर दिया और मंदिर सील कर दिया गया। लेकिन तब से हर साल उसी दिन एक शव यात्रा निकलती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें किसी का शव नहीं होता, केवल खाली बांस, सफेद कपड़ा, माला और चिता की गंध। और हर बार जब शव यात्रा गांव में घूमती है तो अगले दिन कोई न कोई इंसान मर जाता है। तो यह 2024 की एक यूट्यूबर की भूल। अंकित नाम का एक यूट्यूबर था। उसका चैनल हंटेड इंडिया नाम से चलता था। उसे इस मृत्यु यात्रा की कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने कहा, मैं इस बार इस शव यात्रा को लाइव रिकॉर्ड करूंगा। 14 अगस्त की रात थी। अंकित गांव में आया था। उसने कैमरा ऑन किया और मंदिर के सामने इंतजार करने लगा। रात के 12 बज चुके थे। सड़क से ढोल की धीमी आवाज, राम नाम सत्य है की गूंज और फूलों की सुगंध आने लगी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कैमरे में खाली बांसों पर लिपटा सफेद कपड़ा हिलता दिखा, लेकिन इंसान कोई नहीं था। अंकित डर गया मगर रिकॉर्डिंग बंद नहीं की। लाइव चैट में लोगों ने देखा, कपड़े पर खून के धब्बे बनते जा रहे थे। सफेद कपड़े के नीचे से किसी की हड्डियां हिलती दिखी और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब तू अगला है। अगले दिन अंकित का चैनल डिलीट हो गया। गांव में मंदिर के पास एक नई चिता जली हुई मिली और उस पर अंकित का कैमरा पड़ा। अब मान्यता है, जो भी इस अनदेखी शव यात्रा को देखने की कोशिश करता है वो खुद अगली शव यात्रा का हिस्सा बन जाता है। हर साल की तरह इस बार भी यात्रा निकलेगी। सवाल यह है, क्या तुम मुझसे देखोगे या तुम ही अगला शव बनोगे? आत्मा का रेलवे स्टेशन, स्टेशन नंबर 66। यह कहानी झारखंड के और बंगाल की सीमा पर एक पुराना बंद हो चुका रेलवे स्टेशन नंबर 66 की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1950 के दशक में स्टेशन नंबर 66 सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक गिना जाता था। उसे गिना जाता था। पर एक रात
like and subscribe to the channel.